प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है और सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा सीट पर उपचुनाव, खेवसर, चौरासी, सलूंबर, रामगढ़ में उपचुनाव। 5 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर। 19,37,000 मतदाता 69 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 7 विधानसभा क्षेत्र में 9,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तो उपचुनाव का रण और आज मतदान की प्रक्रिया होगी। लगातार इंतजार हो रहा था और शुरू से ही तमाम पार्टियों की जद्दोजहद लगातार जारी थी। चुनाव प्रचार के मैदान में भी सभी ने दमखम दिखाया, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। लगातार तमाम दिग्गजों के विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ताबड़तोड़ दौरे रहे और हर किसी ने निश्चित तौर पर अपनी जीत का आश्वासन जनता को दिया। वोट अपील की गई, वादे कई किए गए, लेकिन आज दिन है उन मतदाताओं का जो चुनेंगे अपना जनप्रतिनिधि। 5 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला और 2 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर है। और आज पूरे दिन महाकवरेज भी आप देखेंगे उपचुनाव को लेकर। प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग आज होने जा रही है। सलूंबर, चौरासी, झुंझुनू, खेवसर, रामगढ़, दौसा और देवली, उनियारा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सरकार और विपक्ष दोनों के सियासी नैरेटिव को तय करेगा। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले निश्चित तौर पर तमाम जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो तैयारियां कर रहे हैं पोलिंग बूथ पर। उपचुनाव की 5 सीट खेवसर, सलूंबर, चौरासी, देवली, उनियारा और झुंझुनू सीट पर कांटे की टक्कर है। 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव सियासी प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए काफी अहम है और इन चुनाव का सरकार की सेहत पर हालांकि कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन नेताओं की सियासी सेहत पर जरूर असर पड़ेगा। इनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सियासी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है और जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास केवल सलूंबर सीट थी। बाकी 6 सीटों पर अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और इस उपचुनाव में बीजेपी 1 से ज्यादा सीट जीतती है तो भी उसे फायदा ही होगा, लेकिन इसे सरकार के काम पर जनता की मुहर के तौर पर कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। तो 7 में से 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है और वोटर्स की भी अगर बात करें, सबसे ज्यादा देवली उनियारा सीट पर वोटर्स हैं। और इसी बीच दौसा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें। दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए 240 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2,46,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दौसा विधानसभा उपचुनाव में 1 दर्जन प्रत्याशी मैदान में हैं और कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है। उपचुनाव के लिए आज वोटिंग है और इस बीच प्रशासन के भी पुख्ता इंतजामात हैं। 13 नवंबर की तारीख का इंतजार था, आज वोटिंग का दिन है और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 2,74,445 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर करेंगे। भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर यहां पर है। सशस्त्र सीमा बल की 11 कंपनियां पूरी विधानसभा में तैनात हैं। रामगढ़ विधानसभा में 156 अतिरिक्त संवेदनशील बूथों पर भारी जाब्ता भी तैनात है। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान आज है और इस बीच
2,74,445 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। और इसी के साथ आपको बता दें, बात अगर दौसा की भी करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर भी। और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर। तो रामगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान और बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह के बीच कांटे का मुकाबला। और हरियाणा से सटी सीट पर धार्मिक गोलबंदी रिजल्ट कहीं ना कहीं तय करेगी। अंदरूनी तौर पर गोलाबंदी का प्रयास हुआ है और सहानुभूति फैक्टर भी जरूर होगा। 7 सीटों पर सच बेधड़क की महा कवरेज। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, मरुधरा में 7 सीटों पर घमासान और दौसा में 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। खेमसर में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, झुंझुनू में 11, 84 की बात करें 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। रामगढ़ सीट से 10, देवली ओनियारा में 8 प्रत्याशी मैदान में, सलुंबर सीट से 6 प्रत्याशी मैदान में। तो ये बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर। आज उन तमाम प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर दांव है, क्योंकि कड़ी मेहनत की है चुनाव प्रचार के दौरान भी। इसके अलावा डोर टू डोर संपर्क भी प्रत्याशियों ने निश्चित तौर पर किए हैं। और आज दिन है जब जनता कहीं ना कहीं जो वादे किए गए, देखना होगा उन पर भरोसा जताती है। क्या कुछ जनता का मत होता है। 23 नवंबर को हालांकि नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन आज बड़ा दिन है। लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है जब भी चुनाव होते हैं। तो जनता आखिर किस पर भरोसा दिखाती है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इन उपचुनाव को लेकर कड़ी मेहनत की है कांग्रेस, बीजेपी और अन्य ने। तो दौसा की ही बात करें, जगमोहन मीणा बीजेपी से, किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। रामगढ़ की बात करें, सुखवंत सिंह बीजेपी से, आर्यन जुबेर खान कांग्रेस से प्रत्याशी। तो कांटे की टक्कर। इसके अलावा दौसा की लगातार हम बात कर रहे थे, जगमोहन मीणा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। काफी मेहनत चुनाव प्रचार के दौरान हुई है। डीसी बैरवा कांग्रेस से यहाँ हैं। झुंझुनू में राजेंद्र भांबू बीजेपी, और क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं सीट झुंझुनू की हमेशा से मानी जाती रही है, अमित ओला को वहां से खड़ा किया है। देखने वाली बात होगी जनता किस पर भरोसा कायम करती है। देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर बीजेपी, केसी मीणा कांग्रेस से। रामगढ़ में सुखवंत सिंह बीजेपी, आर्यन जुबेर खान कांग्रेस। तो आर्यन जुबेर खान के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किए हैं। खेमसर की ही बात कर ले, रेवत राम डांगा बीजेपी, रतन चौधरी कांग्रेस से आमने सामने हैं। इसके अलावा सलुंबर में शांता देवी मीणा बीजेपी से और रेशमा मीणा कांग्रेस से आमने सामने हैं। बात अगर 84 की करें तो कारीलाल ननोमा बीजेपी, तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है देवली उनियारा में भी। सलुंबर में जितेश कटारा बीएपी, रेशमा मीणा कांग्रेस और शांता देवी मीणा बीजेपी से आमने सामने हैं। इसके अलावा 84 कारीलाल ननोमा, महेश रोत और अनिल कटारा, तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी में कांटे की टक्कर। इसके अलावा राजेंद्र भांबू बीजेपी झुंझुनू से, अमित ओला कांग्रेस और राजेंद्र गुढ़ा निर्दलीय। देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर बीजेपी, केसी मीणा कांग्रेस और नरेश मीणा निर्दलीय आमने सामने हैं। तो लगातार उपचुनाव के बीच जहां प्रचार में जुबानी जंग देखने को मिली,
एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सियासी वजूद कमजोर करने में कहीं कोशिशें पीछे नहीं रही। लेकिन अब देखना होगा, आज जनता का दिन है और जनता आखिर किसे चुनती है, किस पर अपना भरोसा जताती है। तो इन तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी आमने सामने हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा 7 बजे का समय है जब से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और देवली उनियारा एक सीट है जिस पर सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने होंगे। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सरकार और विपक्ष दोनों का सियासी नैरेटिव निश्चित तौर पर तय करेंगे। 5 सीट हैं खेवसर, सलूंबर, चौरासी, देवली उनियारा और झुंझुनू। इन सीटों पर कांटे की टक्कर है और दिग्गजों की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर है। 7 सीटों पर पूरी तरह घमासान और इन 7 विधानसभा सीटों पर ये जो उपचुनाव हैं सियासी प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बेहद अहम है। इसी बीच आपको बता दें खेवसर में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, झुंझुनू में 11 और चौरासी में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। रामगढ़ सीट से 10, देवली उनियारा में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। सलूंबर सीट से 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन चुनाव का सरकार की सेहत पर हालांकि कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन नेताओं का जरूर रुख सामने आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सियासी प्रतिष्ठा भी निश्चित तौर पर जुड़ी है, क्योंकि अपने अब तक के कार्यकाल में जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं जनता के लिए, जनहित में, उनकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल। 7 सीट हैं जिनमें से 5 पर